हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 16.2.1 स्टेक होल्डर्स ये टॉपिक नहीं है राइट। इसके नेक्स्ट टॉपिक से करना है हमें। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है 16.2.2 मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वी नीड टू कंसिडर इफ द गोल्स ऑफ ऑल द अबव स्टेक होल्डर्स with regard to the management of the forest are the same. Forest resources are often made available for industrial use राइट। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उनका कभी कभी उन उनको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अवेलेबल होते हैं। यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ एट रेट्स फार बिलो द मार्केट वैल्यू वाइल these आर डिनाइड टू द लोकल पीपल राइट। मतलब इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं लेकिन लोकल पीपल को ज़रूरत होती है तो उनको नहीं दिए जाते हैं। द चिपको आंदोलन हक द trees movement was the result of a grassroots level effort to end the alienation of people from their forest राइट। तो फॉरेस्ट बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था क्योंकि फॉरेस्ट का यूज़ लोग नहीं कर सकते लेकिन इंडस्ट्री के लिए यूज़ होने लगा। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एंशियंट from an incident in a remote village called Reni in Garhwal, high up in the Himalayas during the early 1970s. There was a dispute between the local villagers, right? मतलब local villagers और logging contractors who had been allowed to fell trees in forest close to the village राइट। तो लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर और लोकल पीपल के बीच में डिस्प्यूट हो गया और वो कॉन्ट्रैक्टर ट्रीज गिरा देते थे जो विलेज के नज़दीक फॉरेस्ट हो उसके। ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स अपीयर्ड इन द फॉरेस्ट टू कट द ट्रीज राइट। कोई पर्टिकुलर डे पर कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर्स थे वो फॉरेस्ट के अंदर दिखाई दिए गए। बराबर किसके लिए आए थे वो लोग, ट्रीज़ काटने के लिए। वाइल द मैन फॉक वेर एबसेंट राइट। मतलब जब आसपास के लोग एबसेंट थे तब उनके कॉन्ट्रैक्टर के आदमी वर्कर्स ट्रीज़ काटने के लिए आए थे। अनडिटर्ड द वुमन ऑफ द विलेज रीच्ड द फॉरेस्ट क्विकली राइट। जैसे ही किसी वुमन को पता चला विलेज की तो वो फटाफट फॉरेस्ट गई एंड क्लैस्प्ड द ट्रीज ट्रंक्स राइट। और ट्रीज के ट्रंक्स को उसने पकड़ लिया, दस प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज। और वर्कर्स को ट्रीज न काटने का बोल दिया। दस थ्वाटेड द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू विड्रॉ राइट। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्टर को विड्रॉ करने के लिए बोल दिया, मतलब कि ट्रीज नहीं काटेंगे ऐसे। इनहेरेंट इन सच अ कंपटीशन टू कंट्रोल अ नेचुरल रिसोर्स इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स को बचाना उसको रिप्लेनिश करने से अच्छा है। स्पेसिफिकली द मेथड ऑफ यूज़ was being called into question. The contractor would have felled the trees, destroying them forever. Contractor ने ट्रीज गिरा दिए होते राइट और उनको फॉर एवर डिस्ट्रॉय कर दिया होता। The communities traditionally lopped the branches and plucked the leaves, allowing the resource to replenish over
time. The Chipko movement quickly spread across communities, right? चिपको मूवमेंट कम्युनिटीज़ के अंदर फैल गया एंड मीडिया एंड पोस्ट द गवर्नमेंट, राइट। तो कम्युनिटीज़ और एरिया के अंदर चिपको मूवमेंट, कम्युनिटीज़ और मीडिया के अंदर चिपको मूवमेंट स्प्रेड हो गया, राइट। और गवर्नमेंट को फोर्स किया टू होम द फॉरेस्ट बिलोंग्स, राइट। जिस गवर्नमेंट के अंदर में फॉरेस्ट बिलोंग करते थे वो गवर्नमेंट में भी वो फैल गया, फोर्स कर दिया टू रीथिंक देयर प्रायोरिटीज़ इन द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो प्रायोरिटीज़ है, राइट, उसको रीथिंक करने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया। एक्सपीरियंस हैज़ taught people that the destruction of forest affected not just the availability of forest, right। तो ये एक्सपीरियंस जो था उसने लोगों को सिखाया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट जो है उसने अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट को ही अफेक्ट नहीं किया, राइट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है सिर्फ उसको अफेक्ट नहीं किया बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सॉइल, राइट। उसकी वजह से फिर सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी एंड सोर्सेस ऑफ वाटर, और सोर्सेस ऑफ वाटर भी ख़राब होंगे क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो वाटर के वाटर जो होता है, ट्रीज जो होते हैं वो वाटर को जकड़ के रखते हैं, राइट। तो ट्रीज़ अगर चले जाएंगे तो वाटर लेवल भी डाउन हो जाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल कैन इंडीड लीड टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, राइट। लोकल पीपल का जो पार्टिसिपेशन होता है वो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को लीड कर सकता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।